नमस्कार, खबरें अभी तक पर हिमाचल की रणभूमि देख रहे हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव। हिमाचल की रणभूमि में आज हम पहुंच गए हैं हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में। हमीरपुर की बात करें तो मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं नरेंद्र ठाकुर, जो पहले भी विधायक रहे हैं और इस बार भी बीजेपी ने उन्हें ही टिकट दिया है, यानी कि एक बार फिर से नरेंद्र ठाकुर पर अपना भरोसा पार्टी ने जताया है। लेकिन अगर बात करें हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ के अपने मुद्दे हैं। यहाँ पर विधायक ने कितना काम करा है, साथ ही साथ इस बार क्योंकि 4 प्रत्याशी हैं जो यहाँ से चुनावी मैदान में हैं, तो उनकी तरफ से दरअसल कौन कितना मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है, क्या क्या काम वो करवाएंगे अगर जीते हैं, तो ये सब हम जानेंगे। हमारे साथ प्रत्याशी मौजूद हैं सभी पार्टियों के, और साथ ही साथ जनता भी मौजूद है जो अपने सवाल इन प्रत्याशियों से पूछेगी। सबसे पहले आपको इनका इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। दरअसल बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए कमल नयन जी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की ओर से सुशील सरोज जी हमारे साथ हैं। इनके अलावा आजाद उम्मीदवार की प्रत्याशी हमारे साथ इस समय है आशीष शर्मा जी। दरअसल वो खुद जो आजाद उम्मीदवार हैं, दरअसल उनके प्रवक्ता हैं राम रतन जी आजाद उम्मीदवार की प्रवक्ता, वो हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से शगुन दत्त जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अगर प्रत्याशियों की बात करें तो दरअसल कांग्रेस की ओर से पुष्पिंदर वर्मा मैदान में है, आशीष शर्मा आजाद उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी की ओर से सुशील सरोज मैदान में है, नरेंद्र ठाकुर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैदान में है। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ और अब चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले सवाल आपसे ही सर, क्योंकि आप ही के विधायक यहाँ पर हैं, नरेंद्र ठाकुर पार्टी ने फिर से उन्हें टिकट दिया है, क्या लग रहा है इस बार टिकट निकाल पाएंगे अपनी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आपने हमें अवसर दिया और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं मैं उनका भी यहाँ आने के ऊपर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ा दल, राजनीतिक दल है। हमारा प्रत्याशी मजबूत है। हमने पूरे प्रदेश, हमीरपुर में ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर हमने पूरी तैयारी के साथ अपने प्रत्याशियों को उतारा है। और जो 5 वर्ष के अंदर विकास का एक मॉडल जो है, जो भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने इस प्रदेश के अंदर एक विकसित किया है, एक विकास की नई गाथा लिखी है, उस विकास की लौ को लेकर के हम जनता के बीच में उतरेंगे और हम चुनाव जीतेंगे, हमीरपुर से भी, प्रदेश में भी। आप कह रहे हैं हमीरपुर से भी जीतेंगे, प्रदेश में भी जीतेंगे। आप खुद उम्मीदवार हैं सर, कैसे मुकाबला करेंगे नरेंद्र ठाकुर का? सबसे पहले तो मेरा हमीरपुर की धरती को सत नमन। मैं इसी स्कूल का पढ़ा हूँ, यहीं खेला हूँ, यहीं एनसीसी की परेड करी है, और यहाँ पे खड़े मेरे प्रत्याशी भाई या उनसे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और सामने आमने जो खड़े लोग हैं उनको मेरा प्रणाम। बात सिर्फ मुद्दों की है। मैं बीजेपी कांग्रेस के बारे में बात करके बिल्कुल भी आप सबका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहूँगा। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा सेंस बनेगी। आपने दिल्ली को देख लिया, आपने पंजाब को देख लिया, ड्राफ्ट तैयार है। पहला ऑर्डर, सभी एमएलएज की लास्ट पेंशन को छोड़ के सारी एमएलएज की पेंशन को ख़त्म किया जाएगा, नंबर 1। ऑर्डर नंबर 2, ड्राफ्ट रेडी है। अगेन हमारी सरकार ड्राफ्ट दिल्ली और पंजाब का जो है वही ड्राफ्ट लेकर आएंगे हिमाचल में। सेम ड्राफ्ट होगा, उसमें कॉमा और फुल स्टॉप चेंज नहीं होगा, और उसमें ये मॉडल, पंजाब मॉडल वही आप लेकर आएंगे। ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम। आप सिर कैसे मुकाबला करने वाले हैं आपके उम्मीदवार? सबसे पहले मैं हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन को अपने प्रत्याशी आशीष शर्मा जी की तरफ से सादर अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपको कि जिन्होंने हमीरपुर की जनता को ये जानने का अवसर प्रदान किया कि कौन अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया है और किसने क्या किया है। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आशीष जो है अपनी जनता के आशीर्वाद से जो है विधानसभा में पहुंचेगा। ये मन हमीरपुर की जनता जो है पिछले 3 सालों से ये तय कर चुकी है कि आशीष शर्मा ही हमारे प्रत्याशी होंगे। युवा, महिला, सब लोगों ने निर्णय कर लिया है कि हम आशीष ही हमारा यहाँ से युवा विधायक होगा। रिपोर्ट कार्ड की बात करें, क्यों बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड सही नहीं लगता है आपको? अगर रिपोर्ट कार्ड सही होता तो आपकी बगल में पीछे 10 कदम पे जो है हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र का बस अड्डा है, जो 1981 से लेकर के आज तक जो है नव निर्माण के लिए अपने आंसू बहा रहा है। यहाँ के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने उसका शिलान्यास किया था, परंतु क्या कारण रहा कि आज दिन तक भी 40 साल के बाद जो था, जब इस अड्डे का निर्माण हुआ था, तो
यहाँ वाहनों की संख्या मुश्किल से 20 या 30 होती होगी। आज हजारों वाहन यहाँ आते हैं, परंतु यहाँ जो लोग यात्री होते हैं उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है। कि यही रिपोर्ट कार्ड, यही विकास की गाथा हो सकती है जिसे ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो उसका व्याख्यान करने के लिए जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल उनसे हम सवाल लेंगे इस पर और जवाब जाहिर तौर पर उनसे लिया जाएगा। शकुन जी कैसे मुकाबला करेंगे? वो कह रहे हैं हमारे तो यहाँ पर पूरा जो है खाका तैयार है, कैसे मुकाबला करने वाले हैं नरेंद्र ठाकुर जी का, और आम आदमी पार्टी जो है अपना मॉडल लेकर चल रही है। कांग्रेस क्या करेगी? देखिए, हिमाचल प्रदेश में इस समय कांग्रेस पार्टी की लहर चली हुई है और जैसा कि पूर्व में उपचुनावों में हुआ कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चारों की चारों सीटें कांग्रेस ने जीती, भाजपा को 0 सीट मिली। और मुख्यमंत्री जयराम अपने गृह क्षेत्र की जो लोकसभा सीट है उसको वजह से कॉन्फिडेंट हैं कि आप जो उपचुनाव हुए कहीं ओवर कॉन्फिडेंट में ना रह जाए। देखिए, पिछली बार जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो हमीरपुर में 5 में से 3 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई और इनके उस वक्त के सीएम के जो उम्मीदवार थे उसको हमारे कैंडिडेट ने हराया। तो इस बार तो हमीरपुर में बहुत अच्छी कांग्रेस की पोजीशन है। यहाँ से जो हमारे कैंडिडेट हैं डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा, उन्होंने लोगों की कई वर्षों तक यहाँ पे हॉस्पिटल में सेवा की है। बाजी भी उतनी मजबूत नजर आती है कांग्रेस में। देखिए, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। जो भी आजाद उम्मीदवार हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बैकग्राउंड के हैं। इनके जिला परिषद के उपाध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जिला परिषद उपाध्यक्ष बने हैं, उन्होंने इनके विधायक पे जो सवाल उठाए हैं उसके भी अगर ये जवाब दे दें तो मैं मान जाऊंगा। बगावत जो है वो सिर्फ भाजपा में है, कांग्रेस एकजुट है। हमारा 5 विधानसभा क्षेत्र में एक भी बागी नहीं खड़ा है। जितने भी बागी हैं, चाहे बड़सर की बात हो, चाहे भोरंज की बात हो, चाहे हमीरपुर की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के बागी हैं। कांग्रेस एकजुट है। हम कांग्रेस के कई बागी हैं, अभी उन्हें पार्टी से निष्कासित भी किया गया, कितनों के खिलाफ एक्शन हुआ है। हमीरपुर में हमारा कोई बागी नहीं है। हमीरपुर में लेकिन समस्या तो हुई पार्टी को एक कैंडिडेट चुनने में, सवाल उठ रहे हैं, विकास नहीं करा पाए हैं आप। देखिए, हमीरपुर की जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही है और हमीरपुर में जो विकास की एक दास्तान लिखी गई है उसको सारा हमीरपुर जानता है। आज जो एनआईटी यहाँ पे खड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज जो मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बन रहा है, केंद्र की सरकार ने 300 करोड़ रुपया दे करके उससे भवन वहाँ पे बन रहा है। रामरतन जी कह रहे हैं देन तो होती है कई ठीक है, आप यहाँ पर सौगात देते हैं पर उनको मेंटेन नहीं किया। बात सुनिए, 300 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज जो है हमीरपुर के अंदर बन रहा है। जो इसका होटल मैनेजमेंट का IHM का जो इंस्टीट्यूशन बन करके आया उसको भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। ये जो स्कूल आपके सामने बिल्डिंग बनी हुई है आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये जो सामने आपके पीछे सफाई दिख रही है आज, ये सारी की सारी देन जो भारतीय जनता पार्टी की देन है। किसी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज को लेकर के अगर कोई चीज रह गई तो हम उसी को रोते रहेंगे, लेकिन विकास को नजरअंदाज कर देंगे तो ये नहीं चलेगा। दूसरा एक मुद्दा और है, दूसरा जो विषय इन्होंने लिया, कांग्रेस की तरफ से एक विषय आया, जो परिवार बड़ा होता है उस परिवार के अंदर चीजें होती हैं। लेकिन मैं इनको आज भी कह रहा हूं कि कांग्रेस जिसको ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को हराया, मैं कह रहा हूं भाई साहब इस बार मुख्यमंत्री तो बता दो कौन है। ना नियत है, ना नीति है, ना नेतृत्व है। कांग्रेस चुनाव में जा कैसे रही है और इस बार जो मुख्यमंत्री है उसको हम हराएंगे। अच्छा, आप हराएंगे इस बार? अच्छा, मुख्यमंत्री कौन है ये तो बता दें फिर इनकी सीट से। चलिए, वो कह रहे हैं ना नियत है ना नीति है। देखिए, हमारी पार्टी में बहुत से योग्य उम्मीदवार हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हम कोई जयराम ठाकुर की तरह एक्सीडेंटल सीएम नहीं बनाएंगे जो हमीरपुर से भेदभाव करेगा। और आज इनको चुनाव आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया, बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो मुख्यमंत्री बनने के योग्य, कैपेबल लोग हैं। हमारे पास कोई एक्सीडेंटल सीएम जयराम ठाकुर की तरह नहीं बनेगा जो हमीरपुर से भेदभाव करेगा। रुकिए, आपकी बात पर सवाल आ रहा है, सवाल आगे आइए सर, आगे आइए, बोलिए। मुख्यमंत्री के जो कैंडिडेट बन रहे हैं और उनसे उनका तंबू उखड़ गया है इलेक्शनों से पहले ही और पब्लिक ने उखाड़ा है और वो क्या बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे। सपने लें, भाजपा आएगी, भाजपा ही बनेगी, भाजपा ही विकल्प है। और ये कांग्रेस पार्टी के अभी 12 जिलों के 12 जिले मुख्यमंत्री तय कर रहे हैं। 12 मुख्यमंत्री देंगे डिस्ट्रिक्ट में। रामलाल जी क्यों रो रहे थे मुख्यमंत्री को लेकर? पूछिए इनसे, रामलाल जी क्यों रो रहे थे? एक बार भाजपा, एक बार भाजपा। हमीरपुर में फुटपाथ का कार्य जो चला हुआ था, फुटपाथ का कार्य हमीरपुर का पूर्ण क्यों नहीं हुआ? IIT बना, मंडी में बना, हमीरपुर तो काफी समय से डिमांड में है। यहाँ IIT क्यों नहीं बना? NIT यहाँ पहले ही है। पॉलिटेक्निकल हमीरपुर में, HIIM हमीरपुर में है, क्यों नहीं है हमीरपुर में? यहाँ पे है,
सिर्फ देव का परिवार यहाँ पे पिछले 50-60 साल से काम कर रहा है, तो उसी को टिकट मिलेगी। उसने बिना काबिलियत है, बिना स्वार्थ के, भ्रष्टाचारी नहीं है वो, भ्रष्टाचारी नहीं है। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप बताओ नरेंद्र ठाकुर के ऊपर, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप बताओ, फिर मानेंगे। नरेंद्र ठाकुर जिंदाबाद। यहाँ पर बात एक मिनट एक पूछना चाहता हूँ, क्या आजाद उम्मीदवार 300 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बना सकता है? कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोल सकता है वो बिना सरकार के? अगर कोई बता दे तो ये अपना एफिडेविट दे। किस पार्टी के है ये किस पार्टी के है? पहले कांग्रेस में गए, बीजेपी में मारते रहे, पूछिए इनसे क्या करेंगे ये? दे दे एक करके मैडम जी, जिसने यहाँ पे विधायक का इलेक्शन लड़ना है वो या तो एमपी के घर में पैदा हो या तो एमएलए के घर में पैदा हो। आम आदमी को टिकट नहीं मिलती है। हमारे भाई वो भी खड़े हैं, वो भी खड़े हैं, और जो लेकर आते हैं, जो सामान्य घर से पैदा होता है और उसने हिम्मत है, वो उसने अपने हाथ से पैदा हुआ है। पिछले 5 वर्षों में एक भी कार्य बता दें जो हमीरपुर के लिए इन्होंने किया है, उससे पूर्व कार्य हुए हैं। 70 साल के विकास कार्यों से बता दे, कांग्रेस के कौन सा कार्य किया हुआ है इन्होंने 70 साल के राज से। कोरोना काल में भाई ने घर घर में जाके सारी जनता की सुध ली है। अगर गुड्डू जी ने काम, अगर बीजेपी की बात करते हैं तो ये पहले बीजेपी के पास क्यों गए, बाद में ये कांग्रेस के पास गए, और जिससे इनको किसी से टिकट नहीं मिला तो ये आशीष कुर्सियां और गद्दे देके सरकार नहीं चलती है। अब मेरा आशीष जी के प्रत्याशी जो है आशीष जी, इनसे एक सवाल है। पहले इन्होंने बोला जिस दिन भाजपा के टिकट अनाउंस होने थे, इनके लोगों ने पूरे मार्केट में शोर मचा दिया कि आशीष जी को जो है भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिल रहा है। ठीक है, जब वो टिकट आ गए, हमारी लिस्ट आ गई, उन्हें टिकट नहीं मिला, तो वेरी नेक्स्ट डे वो क्या करते हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, आज वो बीजेपी को भी गालियाँ निकालते हैं, आज वो कांग्रेस को भी गालियाँ निकाल रहे हैं। जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो फिर उसको गालियाँ क्यों की आपने ज्वाइन क्यों की जब आपने निकालनी उसको गालियाँ? ठीक है, फिर आप धन बल के दम पर बोलते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे। तो समाज सेवा धन बल के दम पर करनी है तो उसके लिए राजनीति में आने की जरूरत क्या है? आप समाज सेवा करो, एवरीवन इज सिटिंग हियर फॉर समाज सेवा। ठीक है, उसके लिए आपको राजनीति ही एक आपको पीढ़ी क्यों चाहिए? वाई यू वांट स्टेयर्स फॉर दैट? अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं अगर आपको समाज सेवा करनी है तो उसके लिए राजनीति में आने की जरूरत क्यों है? लेकिन एक सवाल ये भी है, क्योंकि आपने सवाल उठाया कि 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पर, लेकिन कमल नयन जी कह रहे हैं कि दरअसल काम तो हुआ है, सिर्फ एक आधी अगर टेक्निकलिटी की वजह से चीजें रह जाती हैं, सिर्फ उसे ही न देखें। मैडम जी, विकास हम भवन निर्माण को विकास नहीं कह सकते हैं। पिछले 5 वर्ष से यहाँ डॉक्टर नहीं मिल सकते थे। यहाँ महंगे दामों पे लोगों को लेबोरेटरी में जाकर अपने टेस्ट करवाने पड़ते थे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं थे। क्या हम कहेंगे कि 300 करोड़ से हम बिल्डिंग बना रहे हैं और 5 साल तो लोग उसका इंतजार करते रहेंगे? वहाँ डॉक्टर भी चाहिए जो लोगों का इलाज कर सके। मैं ये प्रवक्ता से यही जानना चाहता हूँ, क्या हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ये जानने का हक नहीं है कि जिला का अस्पताल उसमें डॉक्टर ना हो? हमारा जो आशीष प्रत्याशी है अपना पूरा रोड मैप लेकर के आया है। उसने 3 साल तक का रोड मैप भी लोगों के सामने दिखा रहा है कि मैंने क्या किया है, आगे मैं क्या करूंगा। एक सवाल जो इधर से आया है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हावी तो नहीं आशीष जी पर? मैडम जी, मैं एक बात कहता हूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आशीष शर्मा ने इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के आया है। उसका व्यवसाय सड़क निर्माण है, उसका व्यवसाय पुल निर्माण है, उसका व्यवसाय भवन निर्माण है। अपनी मेहनत की कमाई से ये सरकार ही है जिन्होंने उसको सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए पुरस्कृत किया है। जिस काम के लिए सरकार 2 साल का समय निर्धारित करती है, आशीष ने उसे 1 साल के अंदर करके पूरा दिखाया, जिसे 35 लाख का इनाम उसको दिया गया है। इस प्रकार के व्यवहार को लेकर के, अपने रोड मैप को लेकर के आगे उतरा है। धन होना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु ईमानदारी से धन कमाना एक श्रेष्ठ नागरिक की पहचान होती है। मैम, जैसे बीजेपी वाले बोलते हैं कि गौ हमारी, बीजेपी का हाल चला हुआ है जात पात धर्म के ऊपर। सबसे पहले देखा जाए रोजगार के बारे में सोचते नहीं है। पढ़े लिखे युवा जो हैं वो चाटू करता है कि इस पे लगे हुए हैं। आशीष शर्मा की बात बोलना चाहता हूँ। यहाँ शहर में आपने देखा होना गौएँ होती हैं, पशु होते हैं। कोई बीजेपी के नेता आज तक बता दे, कोई एमएलए हो या सीएम हो जिसने गौओं के लिए, जो गऊ के नाम पर राजनीति करते हैं,
कहीं वो बनाया उसके रहने के लिए अपने इस पे अपने खर्चे पे। आशीष शर्मा का जो कि विधानसभा क्षेत्र नहीं पड़ता है यहाँ से, वहाँ से 10 से 15 साल से उन्हें गऊ हैं, और जो कि लंगड़ी लूने दूध भी नहीं देती हैं, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा है यार हमारे लोग हैं खुद, जो गाय दूध देती है वो हमारी माता है, जो नहीं देती है वो हमारी माता नहीं है। बेसहारा पशुओं का मुद्दा आप कह रहे हैं और दूसरा रोजगार का मुद्दा आप कह रहे हैं, बताएं आप। देखिए, जो मेरे छोटे भाई ने एक इशू लिया है, बड़ा संवेदनशील इशू है, और पहली बार हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ही गौ सेवा आयोग बनाया है प्रदेश के अंदर मेरे भाई। और सुन लो, बनाने से नहीं होता, काम भी तो हो। मैं बता तो रहा हूँ। अरे भाई सुन तो ले, ओ भाई मादा तो रख सुनने का यार, मादा तो रख। आप जवाब में नहीं सुनना चाहते। सुनिए, जवाब दे रहे। और हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक गौ सदन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है। और मुझे दुख होता है जब ये भाई मेरा ऐसा बोलता है। भाई साहब, आप जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उसको गौ सेवा आयोग का भी सदस्य बनाया अपने कार्य के लिए। और जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं भाई साहब, चरित्र होना चाहिए व्यक्ति का। मेरी बहन ठीक कह रही थी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए जो व्यक्ति कांग्रेस के दरवाजे पे जा सकता है, जो व्यक्ति भाजपा के दरवाजे पे जा सकता है, वो व्यक्ति जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। वो समाज का हितैषी नहीं है, वो दल बदलू भी है और अत्याचारी भी है और लोगों के साथ दगा करने वाला व्यक्ति है। क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होना गलत है? राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होना गलत है? जो भाजपा का सरकार का मनोनीत सदस्य होने के बावजूद भाजपा से दगा कर सकता है, जो कांग्रेस से दगा कर सकता है, जो टिकट के लिए भागता है, वो व्यक्ति समाज की सेवा करेगा। कमाने के लिए आ रहे, कमाने के लिए। चलिए आरोप। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने जो उन्होंने जन कल्याणकारी योजना चलाई हुई है कि जिस घर में कोई कमाने वाला नहीं हो, तो जो हिम केयर बनाई योजना स्टार्ट की है, जिसके लिए हर एक आदमी को 5 लाख का इलाज फ्री गवर्नमेंट करवा रही है। ये आम आदमी नहीं करवा सकता, ये गवर्नमेंट करवा रही है। और हिम केयर योजना है, दूसरी योजना है सहारा योजना है, महिलाओं के लिए किराया आधा कर दिया है। और यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो लंबलू में डिग्री कॉलेज भी खोला, वो चल पड़ा है। ITI खोली है, सब तहसील खोली है, डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं रही है पिछले 5 वर्षों में। मैं बीजेपी सरकार से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सेंट्रल सरकार मोदी सरकार से भी और जयराम सरकार जी से भी। जयराम इतिहास में ऐसे मुख्यमंत्री साबित हुए कि सवेरे फैसला लेते थे तो शाम को फैसला बदल जाता था। और रही नरेंद्र मोदी जी की बात, तो इनके कार्यकाल में ललित मोदी करोड़ों अरबों भाग गया फॉरेन में। उसके बाद विजय माल्या, उसके बाद नीरव मोदी, इनको पूछो अगर बात का पता ना हो तो पटल पर मत बहस करो। दोनों ही सरकारों ने देश को लूटने का काम किया और आम आदमी पार्टी। ठीक है, भ्रष्टाचार का मुद्दा आप उठा रहे हैं, लेकिन इधर से एक बात आई शिक्षा की और साथ ही स्वास्थ्य की, कि स्वास्थ्य मॉडल हिमाचल का बहुत अच्छा है, शिक्षा मॉडल, क्योंकि आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करती है, तो कैसे मुकाबला करेंगे? वो तो कहते हैं पहले ही हमारा बहुत अच्छा है यहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल। देखिए, वादे करके या जुमले लगा के काम नहीं होते। दिल्ली के मॉडल की बात करूंगा, 97% रिजल्ट है इस बार 12वीं का दिल्ली का सरकारी स्कूलों का। यहाँ पे आप पूरा दिन पीली पीली बसें चलती देखेंगे। सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। 156 स्कूल बंद हो चुके हैं। 200 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे केवल एक टीचर है, एक टीचर। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो शिक्षा एक स्वस्थ समाज की एक फाउंडेशन रखती है, हमने उसको ही निगलेक्ट किया है। अगर स्वास्थ्य की बात करें, पंजाब में 6 महीने के अंदर हमने 100 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, और यहाँ पे ये हालत है कि अगर डॉक्टर है तो मशीन नहीं है, मशीन है तो दवाई नहीं है। आप कह रहे हैं फिर भी कमियां हैं। आप बताएं। ठीक है, आ रही हूँ। आप बताएं सर, क्या मॉडल आप लेकर आएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं नजर आता है आपने जो 10 गारंटी भी दी है तो आम आदमी पार्टी को फॉलो करते हुए नजर आते हैं आप उसमें। देखिए, गारंटी जो वर्ड है वो कोई आम आदमी पार्टी का पेटेंट नहीं है। सबसे पहले मनरेगा में गारंटी वर्ड जो था वो कांग्रेस लेकर आई, और जहां तक अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अन्य प्रत्याशी जो है कभी इस दल में गए, कभी उस दल में गए, जो भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्याशी हैं 2012 में कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, शायद ये भूल गए हैं। जिनके यहाँ प्रत्याशी हैं वो 2012 में कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। ठीक है जी, वो कांग्रेस में थे, और उससे पहले कांग्रेस के टिकट पे लोकसभा भी लड़ा, वो भी हमारे दरवाजे पे आके गए थे। ठीक है, आपके प्रत्याशी के ऊपर एलिगेशन। मैडम, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि गौ सेवा आयोग का सदस्य बनाया,
उसके बाद उन्होंने महत्वाकांक्षा पाल ली। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, हमीरपुर के सबसे सम्माननीय नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के खिलाफ उन्हें किन टिप्पणियों का प्रयोग किया था जब वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे, परंतु क्या उसमें उनके महत्वाकांक्षा नजर नहीं आई? आज अगर आशीष शर्मा जो है, आशीष शर्मा जन नेता बनकर उभरा है, तो उन्हें आशीष शर्मा के महत्वाकांक्षा नजर आती है। आप बोलिए सर, आपने जो बातें बोली उनके लिए वो खुद आपके ऊपर ही वापस से काउंटर हो रही हैं। बताएं, देखिए चुनाव जब व्यक्ति लड़ता है, अगर जो चीजें उन्होंने की हैं तो इसका मतलब ये बताना चाहते हैं कि आशीष शर्मा भी वही सब कुछ करेंगे। नहीं, अगर नरेंद्र ठाकुर करें तो ठीक है, आशीष शर्मा करेंगे तो गलत है। नहीं, मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? आप ही ने कहा ना, आप ही के शब्द थे कि ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पालते हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, मैं अपने स्टैंड के ऊपर क्लियर हूं कि जो व्यक्ति टिकट पाने के लिए, जिस व्यक्ति ने शुरू से ये आवाज उठाई कि भाई साहब मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जब उसको ये लगा कि महत्वाकांक्षा अगर नहीं तो भारतीय जनता पार्टी, प्रत्याशी ने भी तो पार्टी, आपके प्रत्याशी ने भी तो पार्टी, ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा। जब भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला तो दिल्ली जाकर के कांग्रेस के दरवाजे के ऊपर फोटो आई है, फोटो बाकायदा फोटो आई हुई, क्या नाम है उसका, राजीव शुक्ला के साथ, राजीव शुक्ला साथ में पैसे देते हुए फोटो आई, वहां भी रोकड़ा दिया लेकिन टिकट फिर नहीं मिला। अब टिकट नहीं मिला तो हम कह रहे हैं हम समाज सेवी हैं, समाज सेवी हैं तो सेवा करिए। ठीक है। आशीष शर्मा ने अपनी समाज सेवा सिद्ध की है। कोरोना काल में जब ये सभी नेता जो थे उन आलीशान भवन में बैठे थे, आशीष शर्मा के कदम उसमें भी नहीं रुके। उसमें हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के घर घर जाकर के उन्होंने जरूरतमंदों की मदद ना भटकाएं। पिछले 5 वर्षों में इन्होंने क्या कार्य किया? एक छोटा सा फुटपाथ भी पूर्ण नहीं हुआ, उसकी वजह बताएं सिर्फ। मेरा एक क्वेश्चन है स्थानीय विधायक से कि आपके घर से केवल 2-3 किलोमीटर दूर सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो कितनी बुरी हालत हो चुकी हैं। यहाँ पर अगर किसी 100 डॉक्टर के होने से कुछ नहीं है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीनें तक खराब रहती हैं, अगर किसी ने टेस्ट कराना बाहर करवाने पड़ती है। और कुछ टाइम पहले मेरा दोस्त एक बीमार था, उसके पेट में दर्द थी तो यहाँ से टांडा के लिए रेफर किया तो उसकी डेथ होगी रास्ते में। तो मेरे को यहाँ पे स्थानीय विधायक के तरफ से जो भी आए हैं वो ये बताएं कि यहाँ पर जो आप सवाल उठा रहे, बोलिए। मैडम, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आजाद उम्मीदवार कोई रोड बना सकेगा, कोई इंस्टीट्यूशन ला सकेगा? ठीक है, आप बोलिए, आप जवाब देना चाहें। देखिए, ये एक बहुत सीरियस डिबेट है, इसमें इस तरह के जो मुद्दे हैं उसमें स्थानीय मुद्दे नहीं दबने चाहिए। जहां तक हमीरपुर की बात है तो हमीरपुर को जिला बनाने से लेकर जिस मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे वो 2014 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी ने उसको दिया। और हमीरपुर का जो भी विकास है उसमें कांग्रेस पार्टी का जो है वो अहम योगदान रहा है। हम ये पूछना चाहेंगे कि इन्होंने चाहे बस स्टैंड की बात हो, और मैं याद करवाना, विकास तो सर आपका कराया, एक बात याद करवाना चाहूंगा, जब 2017 का चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हमीरपुर में जो बच्चे कमीशन का टेस्ट देने आते हैं उनको हॉस्टल बनाएंगे। उसकी एक ईंट ये नहीं लगा पाए, जवाब दें वो एक भी ईंट क्यों नहीं लगी। इनके तो कहते हैं विकास हमने बढ़ चढ़ के किया है हिमाचल। इनके घोषणा पत्र के पेज नंबर 5 पे वादा था हमीरपुर में हॉस्टल खोलने का बेरोजगारों के लिए जो टेस्ट देने आते हैं, उसकी एक ईंट नहीं लगा पाए। आप बताएं क्यों नहीं ये वादा पूरा कर पाए? देखिए, मेरे को लगता कि भाई साहब भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ते हैं, कांग्रेस का घोषणा पत्र इन्होंने कभी नहीं पढ़ा। कांग्रेस ने जो ईंट लगाई उनसे पूछे, एक बता दें, एक ईंट बताएं जो कांग्रेस ने हमीरपुर के विधानसभा क्षेत्र में, आपका भी विधायक रहा है एक बार अनिता, जब आप 5 साल से आपके विधायक, सवाल तो आपसे रहेंगे। मैं बात कर रहा हूं ना, मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई साहब जब आपका रहा, आप एक काम बता दीजिए जो कांग्रेस के शासन में हमीरपुर में हुआ है। सबॉर्डिनेट बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई, और जब भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है भाई साहब, बाकी चीजें भी हम ही करवा रहे हैं। आपने जो कराया आप उसको बताइए, आप अपना बताइए। सरकार आपकी है तो सर सवाल तो आपसे होंगे ना, काम कराने की जिम्मेदारी तो आप ही की बनती है। मैंने जो विकास है, मैं जो विकास की बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो डेवलपमेंट करवाई है, उस डेवलपमेंट के कारण ही भारतीय जनता पार्टी हमीरपुर में निरंतर जीत रही है। पिछले 5 वर्षों में भाई साहब 300 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज कह रहे हैं आपने विकास कराया सारा। मिनट, मैं बता तो रहा हूँ, वही कह रही हूँ मैं, वही ट्रैफिक जाम के लिए भाई साहब पिछली तरफ मुड़ के तो देख लो, पीछे मुड़ के तो देखो,
ये जो पीछे मुड़ करके आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है। ये जो फुटपाथ की बात आप कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी बनवा रही है। आपने क्या किया आप बताइए, आप क्या करेंगे आप वो बताइए। ठीक है ठीक है, आप जी बोलिए सर। देखिए कांग्रेस और बीजेपी ने कितनी कितनी ईंटें लगाई हैं वो सबको नजर आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। अस्पतालों की क्या हालत है वो भी पता है, स्कूल की हालत है वो भी पता है। ये बिल्डिंग का आप नाम ले लेके बार बार ये जमाल घोटा नहीं पिला सकते सभी को, ठीक है। ये सब नौटंकी चल रही है, ये सब मदारी का खेल चल रहा है, डुगडुगी बजा रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि ये बेवकूफ़ बन जाएंगे। भाई साहब हमीरपुर इस वक्त हिमाचल की सबसे एजुकेटेड लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे जो भी बंदा वोट डालेगा वो सोच समझ के वोट डालेगा, ना वो पैसे शराब उसके बल पे डालेगा और ना ही वो उन लोगों को डालेगा जिन्होंने दल भी बदले हैं और जो परिवारवाद से आ रहे हैं। यहाँ पे सुनिए, एक मिनट सुनिए प्लीज़। 65 साल हो गए परिवारवाद से हिमाचल को अभी तक भी मुक्ति नहीं मिली है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, फौजी आदमी हूँ, फौजी का बेटा हूँ, इंजीनियर हूँ, MBA हूँ। एक बार कहेंगे वो करेंगे और करके दिखाएंगे और हमारे पास पॉलिसीज है। एक बार फटाफट एक सवाल। मैडम मेरा सबसे पहला सवाल, भाई सुन लो, मेरा सबसे पहला है जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी हैं, जब से केजरीवाल जी का ऐलान हुआ कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने 60 यूनिट बिजली फ्री कर दी, उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। कांग्रेस ने बोला 1500 देंगे। अरे पूरी नकल और पूरी कॉपी आम आदमी पार्टी की कर रहे हैं। क्यों डर लग रहा है केजरीवाल से? क्यों डर लग रहा है केजरीवाल से? क्यों डर रही है यहाँ पर बीजेपी भी केजरीवाल के रास्ते पर चल रही है? मैंने इनके सारे प्रश्न सुने हैं, शुरू से सुन रहा हूँ। भाई साहब एक मिनट प्लीज। नहीं फिर मजा नहीं आएगा। मैंने प्रत्याशी साहब का भी, इंजीनियर साहब के भी प्रश्न सुने हैं, मैंने उन भाई साहब का भी प्रश्न सुना है। भाई साहब मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा जनता से भी, जो मॉडल इन्होंने पंजाब में दिया है वो मॉडल सबसे बढ़िया मॉडल है। इनके मुख्यमंत्री को वहां ब्रिटेन में प्लेन से उतार दिया गया, वही मॉडल है। और दूसरा मॉडल भी मैं बता रहा हूँ, आप उस पर जवाब देना जो उन्होंने बोला। आप उस पर दे रहा हूँ जवाब ना, मैं दे रहा हूँ जवाब। दूसरा जो मॉडल है भाई साहब सुनिए, सुन लीजिए, सुनने का मादा रखिए अब। और दूसरा जो मॉडल दिया है, आप पंजाब का एक शहर की खबर उठाइए, रोज 2 मर्डर होते हैं पंजाब के अंदर। इंडस्ट्री पंजाब से भाग करके सवाल का जवाब नहीं सर, समय नहीं है सवाल नहीं मेरा सवाल ये है। नहीं सुनिए मेरा सवाल ये है कि जब आम आदमी पार्टी मुफ्त की चीजें देती है तो आप कहते हैं रेवड़िया है, फिर बीजेपी क्यों बांट रही है मुफ्त की रेवड़ी? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटी। जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई है। यहाँ कांग्रेस भी है, ये लोग भी हैं। प्रदेश में एकमात्र वेलफेयर योजना है सहारा योजना। हमने जो अपाहिज लोग हैं उनके लिए इस योजना को लेकर के आए, 20,000 लोगों को लाभान्वित हुए। सवाल का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया, लेकिन हमें समय कम है, समय खत्म है, समय नहीं है। जी बोलिए सर, इफ यू आर सेइंग दीज थिंग्स, आप मुझे बताएं वेयर इज योर सिटिंग MLA? वो यहाँ पे खुद क्यों नहीं है जवाब देने के लिए? वेयर इज?